हे गाइस, दिस इज मनीषा यादव। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कि हाउ टू मेक शेयर वॉल और शेयर वॉल मॉडलिंग इन स्टैट प्रो। तो स्टैट प्रो में किस तरीके से होती है शेयर वॉल के मॉडलिंग और उसके रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं, एनालिसिस किस तरीके से होती है, तो वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। राइट, तो चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अपना जो वही बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पिक कर रही हूँ रन स्ट्रक्चर विजार्ड के थ्रू। फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे बी फ्रेम में अपना जो मेन जो मेरा रैंडम एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है मैं वो पिक कर रही हूँ। ठीक है, आप जो स्ट्रक्चर जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं यहाँ पे। राइट, अब जैसे मेरे पास में ये मैंने बना दिया है। अब मुझे क्या करना है, एक तो मुझे यहाँ पे बनाना है अपनी शेयर वॉल जहाँ पे मुझे शेयर वॉल लगानी है। राइट, जैसे मैं कह देती हूँ कि इसके इस फेस के ऊपर हम लोगों ने शेयर वॉल का यूज किया। यहाँ पे मेरा स्टेयरकेस रीजन आ रहा है या लिफ्ट एरिया आ रहा है। बेसिकली शेयर वॉल हमारे स्ट्रक्चर के अंदर वो पार्ट होता है, वो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जो हमारा बेसिकली शेयर फोर्सेस को बियर करता है। अब जैसे ज्यादातर हमारे जो फोर्सेस हैं वो शेयर फोर्सेस लगभग लगभग मतलब ऑन एन एवरेज हमारा यूज आते हैं कहाँ पे, स्टेयरकेस के पास या फिर लिफ्ट एरिया के पास। क्योंकि ऐसा होता है जैसे जो आपकी लिफ्ट है वो ऊपर नीचे जाती है तो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। वही वाइब्रेशंस वहां पे ब्रिक वर्क जो है, वहां पे ब्रिक वर्क का जो वॉल है वो काम नहीं देती है। तो वहां पे हमारा यूज होता है हमारी कंक्रीट की वॉल का, और उसी कंक्रीट की वॉल को हम लोग यहाँ पे शेयर वॉल का नाम देते हैं। राइट, तो वो शेयर वॉल यहाँ पे किस तरीके से मॉडलिंग करते हैं हम उसको, और फिर वो किस तरीके से हमारी एनालिसिस होती है वो हम लोग आज यहाँ पे इस टॉपिक में देखने वाले हैं। राइट, तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना मॉडल जो है वो बना दिया है। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं यहाँ पे जब शेयर वॉल बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे सरफेस का यूज करूंगी। राइट, तो हमारे यहाँ पे शेयर वॉल की मॉडलिंग के लिए, शेयर वॉल को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे सरफेस का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे चलती चाहे तो आप सरफेस यहाँ से ऐड कर दीजिए, चाहे आप सरफेस यहाँ से ऐड कर दीजिए। दोनों ही टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे एक तो मैंने शेयर वॉल इधर बनाई है और एक मैंने शेयर वॉल इधर बनाई है। ओके, दो शेयर वॉल मेरी बन गई। फर्दर अगर और भी और भी कहीं पे बिल्डिंग के अंदर आपकी शेयर वॉल लग रही है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। राइट, तो मेरे को जैसे मेरी तो यहीं पे बनी हुई है तो मैंने एग्जांपल यहीं से पिक किया है। अब क्या है कि हमारी मॉडलिंग तो जैसे हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी ज्योमेट्री एंड देन जनरल, मुझे अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है एंड देन आई जस्ट हैव टू डिफाइन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स एंड थिकनेस ऑफ सरफेस। राइट, तो अब हम लोग यहाँ पे अपना जो कॉलम एंड बीम का साइज है वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 9 इंच की मेरी जो हमारा कॉलम की विड्थ है और वही उसकी डेप्थ है। सिमिलरली हमारी बीम की भी वही क्रॉस सेक्शन है, तो मैं सेम एक ही क्रॉस सेक्शन ले रही हूँ। राइट, तो मैं वही अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। तो मैंने इसको असाइन टू व्यू कर दिया, ये सारी बीम्स एंड कॉलम्स में वही सेम क्रॉस सेक्शन अप्लाई हो गया। अब बारी आती है थिकनेस की, तो थिकनेस के अंदर आता है आपको सरफेस थिकनेस। राइट, अब सरफेस थिकनेस के ऊपर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि भाई उसकी सरफेस की जो थिकनेस होगी वो मेरी 0.2 mm की, सॉरी 0.2 मीटर की होगी। कंक्रीट का मटेरियल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप प्लेट के अंदर देख रहे हो तो इसमें आप हर एक नोड पे अलग अलग थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया इसके अंदर होता है, लेकिन सरफेस के अंदर ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता। ये इक्वल और मतलब एक ही सेम आपका जो थिकनेस है वो वहां पे रखेगा, ये वेरिंग थिकनेस नहीं लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 0.2 ऐड करके क्लोज किया। अब इस सरफेस को मैं इस थिकनेस को मैं अप्लाई कर देती हूँ हमारे सरफेस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सरफेस कर्सर लेती हूँ, सरफेस को सेलेक्ट करती हूँ, असाइन टू सेलेक्टेड सरफेस एंड ओके। ठीक है, अभी आप इसको रेंडर्ड व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारी ऐड हो गई है। क्लियर, अब यहाँ पे आपकी ऐड हो गई है। तो अब हम चलते हैं इसके सपोर्ट्स की तरफ। अब यहाँ पे जैसे मुझे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट ऐड किया, क्लिक किया, फ्रंट व्यू कर देती हूँ मैं इसका, एंड देन मैं सारे सपोर्ट्स को सेलेक्ट करके ऐड कर दिया।
क्लियर। अभी आता है बात हमारी इसके लोड्स की। अब जैसे जो भी लोड्स हमारे यहाँ पे लगते हैं, चाहे मैं यहाँ पे डेड लोड की बात कर रही हूँ, चाहे मैं लाइव लोड की बात कर रही हूँ, चाहे मैं विंड लोड की बात कर रही हूँ, चाहे मैं अर्थक्वेक लोड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे लोड्स मैंने इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए। सारे लोड्स को आप एक ही बिल्डिंग के अंदर मर्ज करके लगा सकते हैं। इफ अगर आपका अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आपका जो स्ट्रक्चर है वो लाई कर रहा है तो आप वहां पे लगाइए उसे। अगर विंड लोड प्रोन एरिया के अंदर लाई कर रहा है तो वहां पे भी आप उसे अप्लाई कीजिए, ठीक है। डेड एंड लाइव तो आपके डेफिनेटली लगेंगे, कंपलसरी है ये तो। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डेड एंड लाइव अप्लाई कर रही हूँ, डेड लाइव, ओके एडिट। ये मैंने लाइव नहीं किया था, मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेड पे ऐड किया मैंने, एक तो मैंने इसका सेल्फ वेट ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड किया है मेरा यहाँ पे फ्लोर लोड, ठीक है। लाइक मैंने फ्लोर लोड जो है मेरा कैलकुलेट कर रखा था, फ्लोर लोड कैलकुलेशंस मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन की है। उन्हीं रेफरेंसेस को उठाते हुए आप वहां से अपने फ्लोर्स लोड की, वॉल की, यूडीएल की, पॉइंट लोड्स वगैरह सब कुछ वहीं से कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट आपको मैनुअल ही करना होगा, राइट। तो मैं उसके बारे में मैनुअल क्लासेस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, आई जस्ट हैव टू पुट हेयर एन एग्जाम्पल ओनली, राइट। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वैल्यू जो है यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ। अब जैसे इसकी हाइट है वो 15 यहाँ मीटर की है, एड, ठीक है। और मेरा यहाँ पे यूडीएल भी लगा हुआ है तो मैं इसको यूडीएल भी पिक कर लेती हूँ। वेयर इज मेंबर लोड एंड यूडीएल मेरा -3.6 कुछ ऐसा लगा हुआ है, एड क्लोज। और मैंने सल्फेट को असाइन कर दिया है व्यू पे। सिमिलरली मैं यूडीएल को जो है वो अपने यहाँ पे इन वाली वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ, ओके, असाइन टू इलेक्ट्रिकल बीम्स, ओके। नाउ लाइव लोड को मैं यहाँ पे असाइन करती हूँ, लाइक मेरे इस पे -3 किलोन्यूटन का फ्लोर लोड आया हुआ है, सॉरी फॉर -2, राइट, एंड ओके, हो गया। सारे लोड मेरे ऐड हो गए। इसी तरीके से आप विंड ऐड करेंगे, इसी तरीके से आप अर्थक्वेक यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड देन यू जस्ट हैव टू मेक द कॉम्बिनेशन एंड एनालाइज इट, राइट। तो अभी जैसे मैंने दो ही कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, तो सॉरी दो ही लोड केसेस, प्राइमरी लोड केसेस बनाए हैं, हम इसके कॉम्बिनेशंस कर लेते हैं। ऑटोमेटिक का मैं यूज कर रही हूँ, बेसिकली ज्यादातर मैं ऑटोमेटिक का ही यूज करती हूँ, राइट। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस, जो भी कुछ प्रिंट में निकालना है पोस्ट एनालिसिस प्रिंट में यहाँ पे बता सकते हैं। बताने के बाद आपको यहाँ पे ये लीजिए, ये आपकी यहाँ पे हो गई है। अब जब आप यहाँ पे आउटपुट देखते हैं इसका, तो मैंने मेंबर फोर्सेस के लिए आउटपुट के अंदर बोला था, तो इसके रिजल्ट में आपके मेंबर फोर्सेस ही आए हैं। हर पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर पर्टिकुलर लोड का क्या क्या रिजल्ट रहा, एक्सियल, शियर इन वाई, शियर इन जेड, टॉर्जन, मोमेंट इन वाई, मोमेंट इन जेड, तो हर एक मेंबर का अलग अलग इसने बताया है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप जो भी आउटपुट रिपोर्ट के अंदर चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है डिजाइन की। यहाँ पे आपको ना तो स्टील में जाना है ना कंक्रीट में जाना है, सीधा सीधा यहाँ पे अलग से ऑप्शन है आपका शेयर वॉल का, ठीक है। तो जितने आपने यहाँ पे सरफेस लगाए हैं उतने सरफेस आपको यहाँ पे मिले हैं। अगर आपने 6 या 7 स्ट्रक्चर लगाए होते तो वो आपको 6 या 7 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाता, राइट। तो अभी जैसे मैंने तो यहाँ पे सरफेस जो है वो 3 ही यूज किए, 2 ही यूज किए हैं, तो वो 2 ही यहाँ पे दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इनके पैनल्स क्रिएट करने हैं। अब जैसे मैं सरफेस 1 को सेलेक्ट करके क्रिएट पैनल करती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सरफेस 1 दिखेगा, और मुझे इसके ऊपर पैनल क्रिएट करना है। और इसको कैसे हमें यूज करना है, ये पैनल टाइप हमारा वॉल है, ओके, यस, क्रॉस इट। नाउ सरफेस 2 क्रिएट, हो गया।
अब वॉल जो है हमारी यहाँ पे बन गई है दोनों की दोनों। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिमिलरली सेलेक्ट करने हैं पैरामीटर्स। आपको क्लियर कवर बताना है तो आप बताइए, ठीक है। मुझे यहाँ पे अपनी ग्रिड ऑफ कंक्रीट बतानी है, सॉरी पहले तो मुझे इधर लाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे सिर्फ ग्रिड ऑफ कंक्रीट बतानी है। और अगर आप यहाँ पे जैसे बताना चाहते हैं फर्दर और भी कुछ चीज़ें, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे FY मेन बताना है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेगा। सेलेक्ट रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन, 2 लेयर चाहिए, कितना लेयर चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, मैंने ओके किया तो डिफाइन आया यहाँ पे। यहाँ पे आप अपने ग्रिड ऑफ जो आपकी कंक्रीट है वो यहाँ पे ऐड कीजिए। इसी तरीके से ग्रेड ऑफ स्टील ऐड कीजिए। इसी तरीके से सिंगल लेयर्ड करना है डिस्ट्रीब्यूशन या डबल लेयर्ड करना है, तो वो आप बताइए। देन आप यहाँ पे नीचे देखेंगे आके, तो यहाँ पे आपके ये सारे पैरामीटर्स ऐड हो गए हैं। ये देखिए, इसको असाइन टू व्यू कर देते हैं, इसको भी असाइन टू व्यू कर देते हैं। 2 लेयर चाहिए तो आप अपने सेलेक्ट कर लो, असाइन टू व्यू भी कर सकते थे। उप्स सो सॉरी, यस ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे चूज करना है IS 4456, राइट। और मुझे यहाँ पे एनालिसिस करवा देनी है। तो इस तरीके से आप अपनी शेयर वॉल जो है वो डिजाइन करते हैं। तो कंप्लीट आपकी शेयर वॉल की मैंने एनालिसिस करके बताई है, और मैंने यहाँ पे शेयर वॉल का डिजाइन आपको बताया है। आउटपुट रिपोर्ट में आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। आप कमांड के अंदर जाके टेक ऑफ भी ले सकते थे, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पे होती है। तो ये आपका होता है कि किस तरीके से आप यहाँ पे शेयर वॉल का डिजाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कमांड के अंदर इसको डिजाइन शेयर वॉल ऐड नहीं किया था, तो आई जस्ट एड इट, यू जस्ट हैव टू ऐड इट, बिकॉज मैंने इसलिए इस वजह से हमारे यहाँ पे जो डिजाइन है वो आया नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करके ये रही एंड डिजाइन, ये लीजिए। सो गाइज आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रॉपर।